मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ना मतलब कि मेरे को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे ऐसे गुस्सा आने लग पड़ा है। मतलब पहले नहीं आता था इतना ज़्यादा, बट अब मतलब कि थोड़ा ना ज़्यादा मतलब ही होने लग पड़ा है। और इसी गुस्से की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है अभी। अभी क्या मतलब काफ़ी देर से की है, बट ये है कि बंदा बता नहीं सकता, मतलब बताता नहीं है। बट ये है कि गुस्सा तो ऐसे सबको आता है, कभी घर पे कभी बाहर। छोटी छोटी बातों पे ऐसे गुस्सा आने लग पड़ेगा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी उसकी वजह से। मैंने सोचा कि मतलब कि इसका 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 हल ढूंढता हूँ, मतलब इसका इलाज ढूंढता हूँ। तो मैंने साइंटिफिक तरीके से भी देखा कि गुस्सा आना तो नेचुरली है। गुस्सा आना नेचुरली है, और ये किस वजह से आ सकता है। मतलब देखो, कोई भी कोई अनबन कहीं भी होगी आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ, या तो आपकी जो चाहते हैं, जो आप चीज़ें चाहते हो उसकी वजह से। मेरे साथ क्या है, मतलब कि मैं ऐसे, जब मेरे माइंड में मतलब कि ऐसे चाहत आती थी ना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की इच्छा आती थी और वो चीज़ ना मिलती थी, तो मेरे को गुस्सा आने लग पड़ता। कोई छोटी सी बात बोल देगा मेरे को, तो उसी वजह से गुस्सा आ जाएगा। तो कंट्रोल तो चलो हो जाता है, कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन ये है ना कि मतलब कि उसको, मतलब कि गुस्सा आए और उसको कंट्रोल ना होने का डर भी इंसान के अंदर पैदा पैदा हो जाता है। ये मैंने अपने आप में मतलब कि फीलिंग की है ये चीज़। तो मैंने साइंटिफिक तरीके से भी देखा और स्पिरिचुअल तरीके से भी देखा। तो कुछ चीज़ें मतलब कि मेरे को ऐसे पता चली कि मतलब कि हाँ, इसको कंट्रोल मतलब कि किया जा सकता है। तो फिर उसी तभी से मतलब कि मेरे को थोड़ा मतलब कि अब मतलब कि ऐसे कंट्रोल होने लगी चीज़ें, और मैं काफ़ी मतलब कि ऐसे रिलैक्स रह पाता हूँ। तो मतलब कि गुस्सा आना नेचुरली है। उसके बाद है कि मतलब कि आप देखो, मान लो कि जैसे गुस्सा आया, ठीक है। उसके बाद आप मतलब कि तुम ना थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, थोड़ी समझदारी से देखो। मतलब गुस्सा आना तो नेचुरली है, ठीक है। उसके बाद मेरे को जैसे मतलब गुस्सा आता था, गुस्सा आता है तो मैं मतलब कि ऐसे नेचुरली पहले मैं देखता हूँ कि मतलब किस वजह से आया, ठीक है। हाँ, इस वजह से आया, उसका मतलब कि सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन निकाला, ठीक है। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अगर अननेसेसरीली आप मतलब कि बात है, तो मैं उसको मतलब कि गुस्सा करते रहूँगा, मतलब कि उस पर बिना कुछ सोचे समझे, चलो भाई क्या नाम है, चीख चिल्लावट की, ये वो सब, वो बेवकूफ़ी है। वो ऐसे ही वो मैं मतलब कि अपने आप में फिर मैं मतलब कि ऐसे बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा हूँ और कुछ नहीं, यही है। तो मैंने जब देखी मतलब कि ये चीज़ें, तो मतलब कि मेरे को पता चला कि मतलब कि गुस्सा तो नेचुरली आना है, बस उसको कंट्रोल कैसे किए करना है वो मतलब कि आप पर है। मैंने फिर ऐसे मतलब कि धीरे धीरे मैंने ऐसे काफ़ी इस पर मतलब कि देखा, काफ़ी मतलब कि सोच विचार किया, तो काफ़ी देखा। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे खुद को समझा, खुद को समझने की कोशिश की, फिर खुद अपने थॉट्स को समझने की कोशिश की, बहुत वो किया। तो उसकी वजह से भी मतलब कि काफ़ी कुछ पता चला मेरे को। तो अब मतलब कि अब बहुत ज़्यादा ऐसे कम हो गया, अब बहुत ही कम हो गया। मतलब कि अब अगर आएगा ना, तो वो 2 सेकंड रहेगा, 2 सेकंड के बाद ऐसे ही चले जाएगा। कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। मतलब वो बिल्कुल ऐसे मतलब कि आएगा, और मैं थोड़ा सा शांत, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे आराम से अगर बैठूंगा तो देखूंगा उस चीज़ को अच्छे से, तो वो गुस्सा गायब। तो ये है, मतलब गुस्सा आना कभी बंद हो ही नहीं सकता। मैंने ये चीज़ देखी। गुस्सा आना नेचुरली है आपको, मतलब कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ना, अगर तो आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, बाहर कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें होंगी होंगी, बाहर कुछ ना कुछ मतलब ये चीज़ होगी होगी कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, क्योंकि सारी दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती ना, लोग हमारे हिसाब से नहीं चल सकते। तो पहले मैं यही सोचता, मैं सोचता था यार ये क्या, वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उसने ऐसा क्यों किया, और ये ऐसा क्यों कर रहा है। पता था कि मतलब कि शिकायतें थी मेरे अंदर, काफ़ी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि मतलब ऐसे वैसे। तो वो शिकायतें भी अब काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक लेवल, मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है अब। इसकी वजह से, वही उसी वजह से ही मेरी ऐसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती थी ये वो, बट अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। और भी रीजंस होते हैं यार, और भी काफ़ी रीजंस होते हैं इस चीज़ के। मैंने ये नोटिस किया, कहते हैं ना कि मतलब कि जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या कि जैसी चीज़ें आप खाओगे ना, मतलब जैसी चीज़ें मैंने देखा कि मैं जब मतलब जैसे कोई तीखी चीज़ खाता था ना, कोई ऐसी चीज़ मतलब कि जिसमें ज़्यादा मिर्ची है, जिसमें ज़्यादा मतलब तीखा है और ज़्यादा वो, तो उसके रिलेटेड मुझे गुस्सा भी ज़्यादा आता था। फिर उसके रिलेटेड ना ऐसे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती थी। मतलब होता है यार कि ना, मतलब कि अगर आप जैसा खा रहे हो ना, वैसा ही आपका मन भी रहेगा, वैसा ही आपका खुद ब खुद नेचर भी होता जाएगा। तो और जब आप सिंपल खाओगे ना कुछ, मतलब एक होता है ना कि सात्विक, सात्विक खाना खाओगे ना, तो आप मतलब कि एकदम स्टेबल रहोगे, आपका माइंड भी एकदम स्टेबल रहेगा। तो लेकिन अगर आप तामसिक खाना खा रहे हो, तो
वो चीज़ भी है। मैंने मतलब कि मैंने नोटिस किया, जब भी मैं अभी कुछ मतलब तीखी चीज़ खा के आता था तो देखता था कि उसकी वजह से मेरा मतलब कि मेरा ऐसे मतलब कि नेचर ऐसे बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता था। लेकिन जब मैं कुछ भी ऐसे कोई मतलब कि लाइट चीज़ खा रहा हूँ बिल्कुल ऐसी, वो चीज़ जिसमें मतलब कि कोई वो नहीं है, मतलब कि तड़का वगैरह कुछ नहीं है, कोई तेज़ मिर्ची वगैरह कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे मैं मतलब कि ऐसे उसको उल्टा खाने के बाद इतनी एनर्जी फील होती थी कि इंसान आराम से शांति के साथ बैठ सकता है। तो ये मैंने नोटिस किया काफ़ी, मतलब कि इस चीज़ से काफ़ी है। बाकी ये है कि मतलब कि दुनिया तो हमारे हिसाब से चल नहीं सकती, तो ये है। तो मतलब कि सामने वाले को, मतलब कि सामने वाले को छोड़ के हमें खुद पे वो लेना होगा कि मान लो सामने वाले ने कुछ बोल दिया मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब कि वो चीज़ देखता हूँ कि सामने वाले की बात कैसे लेनी है, मतलब कि मैंने अपनी माइंड में कैसे लेनी है। मतलब सामने वाले ने अगर कुछ हल्की से भी ऊंची आवाज़ में बात कर दी, तो अगर मैंने उस चीज़ को ले लिया कि हाँ भाई ये इसने मेरे से ऊंची आवाज़ किया, तो मैं भी इसको क्या नाम है वो करूँगा, क्या नाम उससे ऊंची आवाज़ में बात करूँगा ये वो। बट अगर तो मतलब कि मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली ले लिया ना कि हाँ ये चीज़ मतलब कि मेरे पास ये चीज़ मतलब कि हाँ उसने पहले को बात समझो कि हाँ, अगर तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सामने वाला चीख चिल्ला रहा है और आप चुप करके सुन रहे हो बुत बन के, वैसा भी नहीं है। अगर तो सामने वाला मतलब कि किसी वजह से वो आपसे ऊंची आवाज़ कर रहा है ना, अगर तो कोई वजह है उसके पीछे कि हाँ या तो मेरी गलती है कोई, तो मैं चलो सुन लूँगा। या तो आपको कुछ समझा रहा है जो सच में आपके लिए सुनना मतलब कि चाहिए आपको, तो भी है। तो आपको मतलब कि ये वही देखना कि आप अपने माइंड में कैसे लेते हो उस बात को। बाकी मैंने बहुत मतलब कि ऐसे इस पे काम किया था कि मतलब अपने इससे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को, और ये काफ़ी हद तक अब मतलब कि स्टेबल है। आता है, अभी भी आता है, लेकिन ये है कि मतलब कि वो काफ़ी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। देखो सबको आता है गुस्सा यार। अब मतलब कि अब सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सामने से वो देखे, कोई भी अगर देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको ज़्यादा ये है वो है, इसको ही आता है ये वो। देखो आपको भी आता होगा, बट ये है कि आप नहीं बता पाते किसी को या कुछ भी है, तो आप कहीं ना कहीं निकाल देते होंगे, या आपने भी मतलब कि कंट्रोल करना सीख लिया होगा। बाकी और ख़ास करके मतलब कि सुबह सुबह मतलब कि ज़्यादा इंसान को गुस्सा आता है। ये इसका भी कोई ना कोई रीज़न है कि मतलब या तो इंसान सुबह उठता है तो उसका नेचर वैसे भी थोड़ा चिड़चिड़ा होता ही है, या तो आप ये अगर रात को नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो उसकी वजह से भी आप पूरे दिन जो है गुस्से में रहोगे। नींद का तो बहुत मतलब कि वो रोल है इसमें, मतलब कि अगर आपकी नींद मान लो अगर आपने मतलब कि सिर्फ रात को 4-5 घंटे सोए हो और सुबह आप जल्दी उठ गए हो, और आप मतलब कि अगर आपको काम है इतना और काम में ऐसे भी काम नहीं भी हो, तो ऐसे भी आपको गुस्सा हमेशा चिड़चिड़ा ही रहेगा, ऐसे आपका मूड हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो वो भी मतलब कि उसका भी बहुत बड़ा रोल करता है इसमें। अगर मैं जल्दी मतलब कि बाई चांस लेट सोया और सुबह जल्दी उठ गया, 4-5 घंटे की नींद हुई, तो सुबह सुबह से लेकर शाम तक मेरा मूड ऐसे चिड़चिड़ा सा रहेगा। मैं मतलब कि ऐसे ना किसी से ढंग से बात कर पाऊँगा ना कुछ, तो ऐसा ना अच्छे से काम होगा ना कुछ। ये भी एक रीज़न है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी थी कि इसकी वजह से हैं। तो इस पे मैंने काम किया था थोड़ा सा, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा अभी माइंड स्टेबल हुआ है। बस यही था, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।